फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है और कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है फायर ऑफिसर की और इन्वायरमेंट एंड सोशल ड्यू डिलीजेंस। ये वैकेंसी आई हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है 10/8/2026। ये जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2627 ऑफिसर्स विद डोमेन एक्सपर्टाइज, जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। इस पूरे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारे रेलिवेंट दो वैकेंसी है फायर ऑफिसर की और इन्वायरमेंट एंड सोशल ड्यू डिलीजेंस की। तो देखते हैं। ये देखिए जो बैंक का क्राइटेरिया दिया गया है, इस जो भी वैकेंसीज़ हैं जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वो या तो स्केल 2 की है या स्केल 3 की है। मतलब सीरियल नंबर 1 और 2 की पे स्केल है 64,820 और 85,920 और CTCs आ रही हैं अप्रॉक्सीमेट 21 लाख मैनेजर के लिए और सीनियर मैनेजर के लिए 25 लाख। बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, अदर बेनिफिट्स जो हैं, आपको होम रेसिडेंस अलाउंस, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस, XYZ जो भी चीज़ें रहेंगी एज पर सिटी के हिसाब से आपको दी जाएंगी। जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे रेलिवेंट है वो पोस्ट कोड है S87 इन्वायरमेंटल एंड सोशल ड्यू डिलीजेंस। ये स्केल 3 की वैकेंसी है और एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। फायर ऑफिसर की वैकेंसीज आती है सीरियल नंबर 102 और 103। 102 स्केल 3 है और 103 जो है वो स्केल 2 है। स्केल 3 में दो वैकेंसी है, एक OBC के लिए और एक अनरिजर्व्ड के लिए। स्केल 2 में जो वैकेंसी है उसमें 3 वैकेंसी है, एक SC के लिए, एक OBC के लिए और एक अनरिजर्व्ड के लिए। अब देखिए फॉर्म की फिलअप जो स्टार्टिंग डेट थी वो 21 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 10/8/2026 रात के 11:59 तक। मतलब 9 दिन बाकी हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सीरियल नंबर 87 में जो था इन्वायरमेंटल एंड सोशल ड्यू डिलीजेंस, स्केल 3 की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल और मिनिमम है 25 साल। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस या डिजास्टर मैनेजमेंट। ये किसी भी, मतलब आपके पास किसी भी BE BTech या साइंस ग्रेजुएट हैं उसके साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, ESG रिस्क असेसमेंट, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, NBFC में या रिस्क रेटिंग एजेंसी में या ब्रोकरेज फर्म में, ये सारी कंपनीज में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो दो वैकेंसीज है हमारी फायर ऑफिसर की स्केल 3 और 2 में, स्केल 3 की में है मैक्सिमम एज लिमिट 35 और मिनिमम 25 और क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो BE मांगा गया है, बैचलर इन इंजीनियरिंग फायर में। और वो भी इन्होंने स्पेसिफिक किया है NFSC नागपुर से होना चाहिए या BE BTech होना चाहिए सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में या BE BTech होना चाहिए फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में या 4 साल का डिग्री होना चाहिए इन फायर सेफ्टी या ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया या UK। ये सारे में से कुछ भी होना चाहिए या इसके अलावा या तो आपके पास डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर एंड हैविंग 3 years एक्सपीरियंस एज ए स्टेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन सिटी ब्रिगेड इन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और आप डिविजनल फायर कोर्स कर चुके हैं NFSC नागपुर से और करेंटली अगर आप इस स्टेशन ऑफिसर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 years का फायर ऑफिसर का या इक्विवेलेंट पोस्ट होना चाहिए पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर सर्विसेज या फायर सेफ्टी इन चार्ज इन कॉरपोरेट्स। मतलब प्राइवेट में होना चाहिए तो आप इंचार्ज होने चाहिए कॉरपोरेट में। फायर ऑफिसर S103 की अगर हम बात करें तो देखिए एज लिमिट 30 और मिनिमम 22 स्केल 2 है
और सिमिलर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है, जो कि स्केल 3 के फायर ऑफिसर के लिए था। हाँ, यहाँ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस से 3 साल का मांगा गया है। और आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज के लिए 1/7/2026 मतलब 1 जुलाई कट ऑफ डेट रखी गई है एज क्राइटेरिया के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए 10/8/2026 मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है। और सिमिलरली अगर हम बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की तो उसकी भी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म की उसी डेट पे कैलकुलेट किया जाएगा। फुल टाइम एक्सपीरियंस और फुल टाइम एम्प्लॉई होना आपका मैंडेटरी है, मतलब आप किसी टेम्पररी पेज पे या एडहॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो मिनिमम देखिए यहाँ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा आपके साथ। और सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी है यहाँ, जो कि 6.2 में क्लॉज हमारा है, सीरियल नंबर 01 से S108। आपको 3 साल कंपनी को सर्व करना होगा या तो आपको 2.5 लाख मतलब 2,50,000 प्लस टैक्सेस का आपको बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है। हमारी जो वैकेंसीज हैं वो S87, 102, 103, तो पोस्ट कोड S01 से 108 की अगर हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट पोस्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट। पोस्ट कोड G01, G19 हमारा नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम, इनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसमें अपीयर करना है तो आपको वैलिड कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके साथ में फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। और आपको 3 घंटा इसमें लगेगा और आपको इनिशियली वहाँ टाइम से पहुँच जाना है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो जो भी करेक्ट आंसर है आपने सही दिया है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत दिया है तो 1/4 या 25% जो मार्क्स हैं उस क्वेश्चन के वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन होगा तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्वालिफाइंग राउंड है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कैंडिडेट्स जो मेरिट लिस्ट पे ऑनलाइन एग्ज़ाम और जीडी के मिला के जो मेरिट लिस्ट बनी रहेगी उसके बेसिस पे ही इनको कॉल किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, मतलब पूछी जाएंगी। 50% मार्क जनरल और EWS के लिए क्वालिफाइंग है और 45 रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 1:3 के रेशियो में वैकेंसीज़ के लिए कॉल किया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड पर्सनल इंटरव्यू आर कंडक्टेड, देखिए फाइनल सिलेक्शन ऑलरेडी बताया गया है, तो मेरिट के बेसिस पे होगा, किसी भी क्राइटेरिया में आप जाते हैं तो। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के देख सकते हैं आप, इतने सारे टेस्ट सेंटर्स हैं स्टेट वाइज, जो भी स्टेट आप देख सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग आप अपने नियरेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल कॉपी में। इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें पता हैं। और क्वालिफाई करने के बाद एक बार आप इस एडवर्टीज़मेंट को फिर से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC के थ्रू ही अप्लाई करना है। ग्रुप डिस्कशन में आपको जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी आपको उसके लिए एलिजिबल किया जाएगा। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 कैटेगरी में गाइडलाइंस दी गई है। पहला आपको अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर दूसरा पेमेंट ऑफ फीस और तीसरा है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैन एंड अपलोड एनेक्स्चर 1। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें रखनी है, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ अप्लीकेशन फ़ीस SC ST के लिए 177 रुपीज़ है और अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1180 रुपीज़ का ये आपका अप्लीकेशन फ़ीस है। अप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आपको बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.com पे जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है और वहाँ जाके आपको यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट
प्रोजेक्ट 2627 ऑफिसर विद डोमेन एक्सपर्टीज़ की जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे क्लिक करके अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी के थ्रू और एसएमएस के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। इसको आपको दोबारा लॉगिन करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है और इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट करना है और फाइनली आपको इसको सबमिट करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए स्पेसिफिक डिटेल्स दी गई हैं एनेक्चर 1 में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, ई रिसिप्ट वहाँ से जनरेट होगा और आपको फ़ी डिटेल्स वहाँ फिलअप करनी है। तो हमने देखिए ये लॉगिन करके एक पेज दिखाया है। जैसे आप ओपन करेंगे www.unionbankofindia.com पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको कैरियर्स में जाना है, तो रिक्रूटमेंट में जाना है। तो रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2627, क्लिक हियर टू अप्लाई और नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको नोटिफिकेशन में जाके पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है, फिर आपको फाइनली जाके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपके डैशबोर्ड में दिख रही हैं और राइट एंड के टॉप में आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, या अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन हियर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो देखिए यहाँ जाके आप इसको फिलअप कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फायर डोमेन से, वो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, लेट मत करिए, जल्द से जल्द भरिए। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।